दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा हमेशा से अपनी कहानियों की गहराई और ट्विस्ट फिल्ड नैरेटिव्स के लिए मशहूर रहा है। यहाँ की सस्पेंस थ्रिलर मूवीज सिर्फ थ्रिल नहीं देती, बल्कि दिमाग को चैलेंज करती है और हर सीन के साथ नए राज खोलती है। आज हम लेकर आए हैं टॉप 9 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, जिनमें आपको मिलेगा मिस्ट्री, माइंड बेंडिंग प्लॉट्स और वो एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट जो आप भूल नहीं पाएंगे। मूवी नंबर 5 और 2 बहुत ही कमाल की है, तो उसे तो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए शेयर करते हैं। नंबर 9 पर है एडम जोन, जो साल 2017 में रिलीज हुई एक मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे जिनु वी अब्राहम ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने एडम जोन का किरदार निभाया है और मिष्टी चक्रवर्ती ने एमी का, और इनके बीच की केमिस्ट्री कहानी को और गहरा बना देती है। स्कॉटलैंड और केरला के बैकड्रॉप में फिल्म एक ऐसी जर्नी दिखाती है जहां मोहब्बत, खुद से लड़ाई और अंधेरों से भरा सच एक साथ टकराता है। हर सीन में एक खौफ और सस्पेंस बसा हुआ है, जहां आपको लगता है कि अब राज खुलने वाला है, लेकिन उसी वक्त कहानी एक नए मोड़ ले लेती है। एडम जोन एक इंटेंस और ड्रामेटिक थ्रिलर है, जो शुरू से लेकर आखिर तक आपको एक इमोशनल और थ्रिलिंग राइड पर ले जाती है और हर पल ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली दुश्मन कौन है और सच्चाई कितनी खतरनाक हो सकती है। नंबर 8 पर है उप्पू कप्पूरम्बू, जो साल 2025 में रिलीज हुई एक तेलुगु कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे एनी आई वी ससी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में सुहास ने ग्रेवयार्ड केयरटेकर का किरदार निभाया है और कीर्ति सुरेश ने नए गांव के सरपंच का, जो एक अजीब और सैटिरिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। गांव के कब्रिस्तान में जमीन की कमी। कहानी 11990 के फिक्शनल गांव चिट्टी जयापुरम में सेट है, जहां ब्यूरोक्रेसी, ट्रेडिशंस और लोगों के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स एक यूनिक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। ये फिल्म अपनी डार्क कॉमेडी और सटायर के जरिए एक सीरियस इशू को इतने हल्के फुल्के तरीके से दिखाती है कि आप हंसी भी करते हो और सोचने पर भी मजबूर होते हो। उप्पू कप्पूरम्बू एक फ्रेश और एंगेजिंग कहानी है, जो कम्युनिटी स्पिरिट और इंसानियत की असली वैल्यू को एक नई रोशनी में दिखाती है और आपको अंत तक जोड़े रखती है। नंबर 7 पर है की, जो साल 2019 में रिलीज हुई एक तमिल टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जिसे कालेज ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में जीवा ने सिद्धार्थ का किरदार निभाया है, जो एक टैलेंटेड हैकर है, जबकि निक्की गलरानी ने दिया का रोल किया है, जो उसकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। कहानी हैकिंग और साइबर क्राइम की डेंजरस दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक आम लड़के की जिंदगी अचानक हाईटेक दुश्मनों के खिलाफ एक डेडली सर्वाइवल गेम बन जाती है। फिल्म इंटेंस और सस्पेंसफुल है, जहां एक्शन के साथ इमोशनल मोमेंट्स भी हैं और क्लाइमैक्स तक एक मिस्ट्री बनी रहती है, जो आपको स्क्रीन से जोड़े रखती है। नंबर 6 पर है क्षणम, एक 2016 की तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर, जिसमें अडवी सेश ने ऋषि का रोल प्ले किया है, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड श्वेता अदार शर्मा द्वारा पोर्ट्रे की गई कि मिसिंग बेटी रिया को ढूंढने इंडिया आता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सभी लोग कहते हैं कि रिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिससे सस्पेंस और बढ़ जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऋषि को ड्रग्स, बिट्रेल और एसीपी जया अनसुया भारद्वाज के शॉकिंग इन्वॉल्वमेंट का सच समझ आता है। फिल्म एक इमोशनल और ग्रिपिंग जर्नी है, जो लव, ट्रस्ट और डिसेप्शन को एक ग्रिपिंग थ्रिलर के साथ ब्लेंड करती है और अपने अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स से ऑडियंस को हैरान कर देती है। नंबर 5 पर है सैल्यूट, एक 2022 की मलयालम क्राइम थ्रिलर, जिसमें दलकिर सलमान नेसी अरविंद करुणाकरन का रोल प्ले किया है। कहानी एक ऐसे कॉप की है, जो अपने ही भाई अजीत और पुलिस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है, जब एक गलत इंसान को मर्डर के केस में फंसाया जाता है। अरविंद अपनी जॉब छोड़ देता है, लेकिन सालों बाद जब नए क्लूज मिलते हैं, तो वो वापस इन्वेस्टिगेशन में लौटकर असली सीरियल किलर तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिल्म एक ग्रिपिंग ब्लेंड है पुलिस करप्शन, मोरालिटी और जस्टिस की फाइट का, जिसमें सस्पेंस लास्ट तक बनाए रखता है। रोशन एंड्रूज की डायरेक्शन और दलकिर की पावरफुल परफॉर्मेंस ने इसे एक एंगेजिंग स्लो बर्न थ्रिलर बनाया, जो क्रिटिक्स को भी पसंद आई। नंबर 4 पर है षणमुखा, जो एक 2025 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर है, जिसे डायरेक्ट किया है शानमुगम सप्पानी ने। फिल्म में आदि साई कुमार ने कार्थी वल्लभन का कैरेक्टर प्ले किया है और अविका गौर ने सारा महेश्वरन का रोल निभाया है। कहानी एक पुलिस ऑफिसर और एक रिसर्च स्टूडेंट की है, जो एक प्राचीन मंदिर के राज को खोलने निकलते हैं। पुराने शास्त्र और फोकलोर उन्हें एक ऐसे जंगल तक ले जाते हैं, जहाँ एक देवी देवता और छुपे खजाने के बारे में डरावने सच छिपे हैं।
ये फिल्म मिथोलॉजी और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक इंटेंस मेल है, जिसमें सस्पेंस और मिस्ट्री हर सीन के साथ गहरा होता जाता है। षणमुखा एक ग्रिपिंग सिनेमैटिक राइड है जो डर, धोखे और पुरानी कहानियों के सच को जोड़कर एक अलग ही एटमॉस्फेयर बनाता है। नंबर 3 पर है दक्षिणा, एक 2024 की तेलुगु क्राइम एक्शन ड्रामा जो सस्पेंस और खून के राज से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक खौफनाक सीरियल किलर से, जिसे मीडिया क्वेश्चन मार्क किलर के नाम से जानता है, क्योंकि वो अपनी हर शिकार की लाश पर खून से एक क्वेश्चन मार्क बनाकर डर और परेशानी और बढ़ा देता है। इन्वेस्टिगेशन के बीच आती है दक्षिणा, जिसका किरदार साई धनशिका ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से अमर बना दिया है। जैसी जैसी लाशों का सिलसिला बढ़ता है, वैसे वैसे कहानी और भी गहरी, पर्सनल और पेनफुल हो जाती है, जहां बदला और इंसाफ एक दूसरे से टकराते हैं। ये फिल्म एक ऐसी रोलर कोस्टर है जो आपको लास्ट सीन तक सीट के किनारे बिठा कर रखेगी, और जब सच सामने आता है तो दिल हिला देता है। नंबर 2 पर है JSK, जानकी वी एस्टेट ऑफ केरला, एक 2025 की मलयालम कोर्टरूम लीगल थ्रिलर जो इंसाफ और सत्य के बीच की खूबसूरत लेकिन दर्दनाक लड़ाई को दिखाती है। कहानी जानकी विद्याधरन की है, एक IT प्रोफेशनल जो अपने घर वापस आती है और एक फेस्टिवल के दौरान उसकी जिंदगी एक डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है, जब वो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार बन जाती है। उसकी लड़ाई और भी कठिन हो जाती है जब उसके पिता की मौत होती है और कोर्ट में उसके सामने आता है एडवर्ड डेविड एबल डॉनवन, एक तेज, समझदार और थोड़ा सा रूथलेस लॉयर, जिसका किरदार सुरेश गोपी ने पूरी इंटेंसिटी के साथ निभाया है। जानकी, जिसे अनुपमा परमेश्वरन ने दर्द और हिम्मत के बेहतरीन बैलेंस के साथ प्ले किया है, एक ऐसी लड़ाई लड़ती है जहां कानून की टेक्निकलिटीज और इंसानियत के असली सवाल एक दूसरे से टकराते हैं। फिल्म आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या कानून हमेशा इंसाफ दिलाता है या कभी कभी सच भी कोर्टरूम की दीवारों में खो जाता है। नंबर 1 पर है अकू, एक 2023 की तमिल क्राइम थ्रिलर और हॉरर फिल्म जो आपको शुरू से आखिर तक सीट के एज पर बांध कर रखती है। कहानी हरीश की है, जिसका किरदार प्रजिन ने इंटेंस अंदाज में निभाया है और जिसके आसपास एक के बाद एक क्ल होते जाते हैं और हर क्ल उसके अपने करीबियों का होता है। जैसे जैसे शक उस पर गिरता है, इंस्पेक्टर वेंकट, जिसे परुथिवीरन वेंकटेश ने प्ले किया है, उसका पीछा करता है, लेकिन हरीश भागकर असली कातिल को ढूंढने निकलता है और यहाँ से शुरू होती है एक चेज जो सिर्फ जान और इंसाफ की लड़ाई नहीं, बल्कि सच और धोखे के बीच की जंग भी है। हर मोड़ पर डर, सस्पेंस और एक अनजाने राज की ठंडी सांस आपको महसूस होती है। और सवाल ये है, क्या हरीश असल में बेकसूर है या उसके चेहरे के पीछे कुछ और छुपा है? तो दोस्तों, ये थे टॉप 9 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो हर थ्रिलर फैन के लिए मस्ट वॉच लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। हर फिल्म अपने यूनिक ट्विस्ट, पावरफुल स्टोरी टेलिंग और ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंसेस के लिए यादगार है। अब सवाल ये है, इन कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गई? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सस्पेंस और थ्रिल की दुनिया से मिलते हैं अगली वीडियो में।